हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसमें हमें पता है कि 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक डीफर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले की जो घटनाएं होती हैं, और फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन होता है, जिससे मेल की बॉडी में मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनते हैं और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बनता है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया फीमेल की बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये क्या है, यूटिरस, और यहाँ क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब यहाँ पे ये स्पर्म पहुंचता है तो ये स्पर्म यहाँ यूटिरस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और यहाँ पे जो ओवरी होती है इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, वो भी यहाँ पे पहुंचता है, और बाद में ये ओवम में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। किस पार्ट में हो रहा है, हमें पता है कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है इन्फंडिबुलम, ये एम्पुला, और ये वाला पार्ट स्थमस। तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला और स्थमस के बीच में होता है, और इस जगह को कहते हैं एम्पुला स्थमस जंक्शन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में कई सारे स्टेप्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्पर्म में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से स्पर्म यहाँ पहुंचता है, इसमें क्या हेल्पफुल होता है, क्या बैरियर का काम करता है, इस स्पर्म को रोकने का काम करता है। तो देखिए, फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि 2.5 से 3 ml सेमेन इजेकुलेटेड, मीन्स कि जब फीमेल की बॉडी में मेल के द्वारा एक बार में 2.5 से 3 ml सेमेन इजेकुलेट किया जाता है। सेमेन में होता है वीर्य। सेमेन, आपको पता है कि सेमेन में क्या होता है, स्पर्म भी होते हैं, और साथ ही साथ जो मेल की तीनों ग्लैंड हैं, उन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेमेन 2.5 से 3 ml जो होता है, एक बार में इजेकुलेट किया जाता है मेल के द्वारा फीमेल की बॉडी में। उस सेमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मीन्स कि कई करोड़ों स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से देखिए इस स्पर्म को यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कुछ चीजें हेल्पफुल भी होती हैं, कुछ बैरियर यानी कि रुकावट का भी काम करती हैं। तो क्या हेल्पफुल होता है स्पर्म को यहाँ पहुंचने में, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है टेल लैसिंग मूवमेंट, मीन्स की जो स्पर्म है, इसका जो टेल है, इस टेल का लैसिंग मूवमेंट यानी कि इस तरह से ये जो मूव करता है, उसको वो मूवमेंट इसको हेल्प करता है स्पर्म को यहाँ पहुंचने में फैलोपियन ट्यूब तक। नेक्स्ट है सक्शन प्रेशर एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ यूटिरस एंड वेजाइना। यूटिरस और वेजाइना में कुछ सक्शन प्रेशर लगता है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म जो होते हैं वो आसानी से इसमें इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये केमिकल है जो कि हेल्प करता है इस स्पर्म को अंदर जाने में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस यूटिरस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आसानी से स्पर्म अंदर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चीजें होती हैं जो बैरियर का काम करती हैं। तो देखिए फर्स्ट है एंडोमेट्रियम। हमें पता है यूटिरस की वॉल जो होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। अंदर वाली लेयर को कहते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशयी अंतःस्तर। तो एंडोमेट्रियम जो होता है वो इस स्पर्म को अंदर एंट्री करने में रुकावट का काम करता है। नेक्स्ट है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स कुछ यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो फैगोसाइट्स इस स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट है उसके बाद देखिए एसिडिक नेचर। फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वो एसिडिक नेचर, मतलब काफी अम्लीय होता है, और इस वजह से भी ये स्पर्म क्या होते हैं, अंदर किल हो जाते हैं, और ये इनके लिए बैरियर का काम करता है फीमेल का जो भी जेनाइटल ट्रैक्ट का अम्लीय नेचर है। नेक्स्ट देखिए तो देखिए आता है कैपेसिटेशन यानी कि सामर्थ्यधारिता। इट्स मीन कि जो स्पर्म होते हैं वो एबल होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं ताकि वो एबल हो पाए इस ओवम से फ्यूज करने के। ठीक, तो वो क्या चेंजेस होते हैं, देखिए फर्स्ट चेंज है रिमूवल ऑफ
एक्रोसोम मेम्ब्रेन। जो स्पर्म होता है, आपको बताया कि स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक्रोसोम होता है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक्रोसोम मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन हट जाती है। इस मेम्ब्रेन के हटने से ये जो एक्रोसोम होता है वो एक्सपोज हो जाता है ताकि वो कुछ एंजाइम सिक्रीट कर पाए। वो एंजाइम हम आगे देखेंगे। इस एंजाइम के हेल्प से ये जो स्पर्म होता है वो इस ओवम की वॉल को आसानी से भेद कर अंदर जा पाता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इंक्रीजेस। जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी जो पारगम्यता होती है वो भी बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है कि कैल्शियम आयन अंदर ज्यादा से ज्यादा आते हैं। इस कैल्शियम आयन की हेल्प से जो स्पर्म होते हैं वो विग्रस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचते हैं स्लैशिंग मूवमेंट के द्वारा यूट्रस वेजाइना तक, वहां पे वो ये स्पर्म टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको विपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। और इस मूवमेंट के हेल्प से वो आसानी से इसमें यूटिरस में अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए उनको काफी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है उनको कैल्शियम आयन से मिलती है। तो ये चेंजेस होते हैं स्पर्म में ताकि वो आसानी से इंटर कर पाए ओवम के अंदर। इसके बाद देखिए कि इतने मिलियन स्पर्म में से केवल 100 स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है वो ओवम और स्पर्म के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं। ओवम के द्वारा जो सिक्रीट होता है उसको फर्टिलाइजिंग कहते हैं और स्पर्म के द्वारा जो सिक्रीट होता है उसको एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। जिससे ये क्या करते हैं, ये स्पीसीज को पहचानने का काम करते हैं। मीन्स कि अगर सेम स्पीसीज है तभी उसके ओवम स्पर्म का फ्यूजन होगा, यानी उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस रिएक्शन की वजह से यूनिकनेस ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज की यूनिकनेस बनी रहती है। सेम स्पीसीज का ही स्पर्म और ओवम फ्यूज कर पाएंगे। जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा था कि कार्पेल और पॉलन इंटरेक्शन होता है, जिससे कि जो कार्पेल होते हैं वो स्टिग्मा जो होते हैं कार्पेल के, वो पॉलन ग्रेन को पहचान पाते हैं कि अगर वो उसी स्पीसीज का है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही ह्यूमन के केस में भी होता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लिसिन एंजाइम। ये जो लिसिन एंजाइम है वो स्पर्म के द्वारा, स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसके द्वारा सीक्रेट होता है। और इस एंजाइम में 3 एंजाइम आते हैं। फर्स्ट है फॉलिकुलर सेल्स डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेकेंड है हाइलोनिडेज और थर्ड है एक्रोसिन। तो जो फर्स्ट वाला एंजाइम है फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम, हमें पता है ओवम का स्ट्रक्चर हम जब पढ़े थे कि ओवम के स्ट्रक्चर में ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा की लेयर होती है और उसके बाहर कई सारे सेल्स होते हैं कोरोना रेडिएटा के, फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो फॉलिकुलर डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है और इस तरह से जो स्पर्म होते हैं वो अंदर एंट्री कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइलोनिडेज। ये क्या करता है, हाइलोनिडेज ये एंजाइम हमें ये बताया था कि इसके जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं उन सेल्स के बीच में कुछ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एसिड होता है, जिसके कहते हैं हाइलोनिडेटिक एसिड। ठीक, ये हाइलोनिडेटिक एसिड जो होता है वो एसिड जो होता है वो इस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये सेकेंड एंजाइम है। थर्ड है एक्रोसिन। एक्रोसिन एंजाइम क्या करता है, इसकी जो ये वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये 3 एंजाइम जिसको कि लिसिन एंजाइम कहते हैं, जो कि एक्रोसोम के द्वारा रिलीज होते हैं, ये हेल्प करते हैं स्पर्म को ताकि वो इस अंदर एंट्री कर पाए ओवम में। नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। देखिए जैसे ही स्पर्म यहाँ आता है, यहाँ ये वाला एंजाइम कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कर देता है, फिर ये
एक्रोसिन एंजाइम जोना पेलुसिडा की लेयर को डाइजेस्ट कर देता है और इस तरह से स्पर्म कहाँ तक पहुंच जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे क्या शुरू हो जाता है, मियोसिस सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो लेयर डिजोल्व हुई है वो पूरी लेयर नहीं डिजोल्व हुई है, केवल वहां की लेयर डिजोल्व हुई है जहां से स्पर्म एंट्री कर रहा है। और स्पर्म एंट्री कहाँ से करता है, हमें पता है एनिमल पोल, जहाँ न्यूक्लियस जहाँ होता है ओवम का, उस न्यूक्लियस के पास वाले पोल को एनिमल पोल कहते हैं। तो वहां से स्पर्म एंट्री करता है और जैसे ही ये स्पर्म इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म में आपको बताए थे कि ओवम में पहले प्राइमरी oocyte बनता है, प्राथमिक अंडक मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, और उसके बाद वो प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड के द्वारा बन जाता है ooted यानी कि अंडारू प्रसु और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। ठीक, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। नेक्स्ट अगला है कॉर्टिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, कहाँ बनती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, देखिए जैसे ही ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच होता है फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वॉल होती है वो भी डिसॉल्व हो जाती है और इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है ओवम। ओवम में जैसे ही न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर आता है उसे कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, और फीमेल का न्यूक्लियस ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है ओवम का, जिसे कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो ओवम के जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। इस मेम्ब्रेन का काम होता है प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, मीन्स कि एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ गया, दूसरे स्पर्म अंदर ना आ पाए या उसका न्यूक्लियस अंदर ना आ पाए, इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रोकने का काम करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी लेयर बन जाती है जोना पेलुसिडा की और कोरोना रेडिएटा, वो सारी लेयर भी बन जाती है उस केमिकल के द्वारा। ठीक, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आया मेल का यानी कि स्पर्म का, फिर उसमें सिंगैमी की प्रक्रिया हुई यानी संयुग्मन हुआ, और संयुग्मन के द्वारा ये जो मेल न्यूक्लियस है और फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है वो दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड संरचना है, द्विगुणित संरचना है, क्योंकि उसमें स्पर्म का हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, और इसमें ओवम का यानी फीमेल का जो न्यूक्लियस है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, और इसीलिए जाइगोट जो है वो एक द्विगुणित संरचना होता है। तो ये था फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यानी कि जाइगोट के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्या बनता है। थैंक यू।